डियर, आज जो एग्ज़ाम पड़ा है बिहार बोर्ड का इंग्लिश का, उसका सेट जो आया है, जो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे का सेट है, संभवतः जो भी सेट नंबर हो मिला लीजिएगा, लेकिन दे रहा हूँ मैं, सबसे पहला वीडियो भेज रहा हूँ मैं आपको यूट्यूब पर। ये वीडियो पहला है आपका, जो अभी एग्ज़ाम में सेंटर से बच्चे लोग निकल ही रहे होंगे। और क्वेश्चन तो मैं चाह रहा था कि आप देखें। देखिए क्या है ना, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ही डिक्लेयर्ड, पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ है, ये नंबरिंग। ही डिक्लेयर्ड, ही तो हीज के बाद इनोसेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इनोसेंस। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये गलत है आपका। तो कहता है पहला 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ गया, दे वेयर सरप्राइज। सरप्राइज की बात जब करते हैं तो सरप्राइज हमेशा एट का प्रयोग करता है, तो इसका आंसर सी होगा आपका। कंफर्म है, 2 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। तीसरा, ही हैज प्रॉपरली, तो याद करिए कि हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो थर्ड फॉर्म में अंडरस्टूड दीजिएगा, इसका भी सी होगा। आप देख लें। अगला क्वेश्चन है, इसे बाकी क्वेश्चन आगे पे जो मिलेगा, जैसे 3 है तो 4 5 मिलेगा। 3 क्वेश्चन अगर हुआ होगा तो 36 में मान लिया गया, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा उल्टी पुल्टी बनाया गया है, उसका सहारा लीजिए, आप आंसर मिला लीजिएगा। अब देखिए अगला चीज क्या है, ही सेड, ही सेड आई एम गोइंग टू, नरेशन क्वेश्चन 36 क्वेश्चन में अगर है तो नरेशन क्वेश्चन एम टू, तो इसका आंसर ये होगा आपका ही सेड। तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ के जगह पर जस्ट देन, यानी 36 का आपका सी होगा आंसर। क्या होगा? सी आंसर होगा ये। 36 का आंसर आपका सी होगा, है ना। ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए 36 का 37 आ गया है, ही इज द डैश डैश ऑफ द, तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर है 37 का यंगर होगा ये। क्या होगा? यंगर। ये फिक्स है और यही सही है ना। गलत बच्चे, बहुत सा टीचर लोग नोट्स आंसर गलत बना सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये आंसर कंफर्म 110% सही रहेगा मेरा ये नाम। आगे देखिएगा, नंबरिंग खाली आगे पीछे है। 38 है, द केक टेस्टेड, द केक टेस्टेड दैट, तो यहाँ दैट है, कुड नॉट है, रिमूव टू का स्टाइल में है, ये सो लगाया जाएगा इसमें 38 का। यहाँ आपका 38 से 46 हुआ है, तो 38 आगे मिलेगा, वो पीडीएफ में आगे पीछे नंबरिंग करके मिला लीजिएगा आप। ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक, यहाँ आंसर है वैरायटी ऑफ म्यूजिक, सिंटेक्स से लिया गया है, और सिंटेक्स में वैरायटी ऑफ म्यूजिक है, सिंगलर लेगा। क्या लेगा? सिंगलर। 47, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपका सिंस लगाना चाहिए, टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस को लगाया जाता है। चलिए अगला है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग चूज करो। इसमें क्या है भाई? तो टेररिज्म है, टेररिज्म का ये स्पेलिंग आपका ये सही है, ये आपका, और बाकी गलत है आपका, ये सही होगा ये। हैव यू, 49 क्वेश्चन में क्या है आप देख लेंगे। हैव यू के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, V3 आता है, यहाँ सीन होगा क्योंकि हैवेज के बाद V3 आता है। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन आगे, आगे पीछे पीडीएफ है, देखिए 57 आ गया है, कॉमन। और कॉमन में क्या होगा, तो कॉमन का जो एंटोनिम से उल्टा है, कॉमन मतलब आम या सामान्य होता है, तो रेयर होगा, है ना। रेयर होगा नहीं, दुर्लभ होगा, ये इसका उल्टा मांग रहा है। जस्टिफाई, जस्टिफाई का सिनोनिम्स मांग रहा है, जस्टिफाई का सिनोनिम्स है, तो इसका सिनोनिम्स हम देंगे निश्चित तौर पर, हम क्या देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे हम। तो 58 का हाँ बी हो जाएगा आपका ये। चलिए द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट का एंटो क्या होगा? उल्टा मांग रहा है। डुप्लीकेट मतलब नकली होता है, नकली का उल्टा क्या मांग रहा है? तो असली में आएगा, असली का मतलब ओरिजिनल होगा। यहाँ यहाँ बहुत आसान वे रहेगा आपका। चलिए, ही इज अ स्टेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप फ्लाइटर, इडियम्स है, ही इज अ स्टेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप फ्लाइटर एट आर्म्स लेंथ ऑल द रेज। वह एक सीधा बोलने वाला इंसान है और हमेशा मतलब एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर रहता है, वह बहुत सीधा इंसान है। तो एट आर्म्स लेंथ दूर रहता है, यानी चाटुकारिता से दूर रहता है, दूरी बनाता है। एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना, कोसों दूर होना। तो सीधा आदमी रहेगा तो चाटुकारिता को क्या करेगा? ये दूर हट जाएगा, ये बचेगा उससे, कि अच्छे लोग चाटुकारी नहीं करते हैं। तो एट आर्म्स लेंथ यहाँ लगेगा आपका ये। चलिए 60 सवाल है। अब यहाँ ये नंबर देखिएगा, नंबरिंग तो एक दो टच है, देखिए मिला लीजिएगा, नंबरिंग मिला लीजिएगा। हमको लग रहा है कि 71 है, 72 है और 73 नंबर होगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है। मिला लीजिएगा, 71 है होगा ये और 72 होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी मिला नहीं है, आया नहीं, उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स, तो चिल्ड्रन पोएम पोएम कौन कहलाते हैं? वाल्टर ढीला मारे के नाम से प्रचलित है। ये पल्स इन द टनल माइंड किससे है? तो समझिएगा सोल्जर वाला टॉपिक से है आपका। आपका इधर इधर आ जाएगा, 73 वाला क्वेश्चन है, हु बिकॉज हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967, 1967 में जो कौन बने थे? तो 67 में डॉक्टर राधा कृष्णन बना था, 67 में, है ना, राधा कृष्णन बने थे वो। आगे है, हु वाज
तो वन ऑफ ग्रेट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, तो मार्टिन लूथर किंग हम बोलेंगे, किंग ओरेटर थे, वक्ता थे, है ना, जो शिला वक्ता के तौर पर माने जाते हैं, जो भाषण दिए हैं आपका चैप्टर में। तो ये आपका हो गया। फिर 75 नंबर है 12 बाई ऑन। तो ये जो आपका टॉपिक पढ़ाया गया चार्ल्स बॉन्ड से लिया गया है, इसका मतलब रूपथोका होगा, यही आंसर आपका होगा। कि बच्चों को सुनाई जाती थी चाची के द्वारा कहानियां रूपथोकावादी। 87 क्वेश्चन आपका आ गया है, आगे पीछे मिलाइएगा मिल जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है 100 के 100 है, परंतु नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन तो देखो कम से कम, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है मरना चाहता है आसानी से, तो जॉन डन साहब का मृत्यु थोड़ा सा रो रो कर नहीं चाहते हैं। जॉन डन साहब जो लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है लिप्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, लिप्स ऑफ ग्रास जो पब्लिश हुआ है 1850 में पब्लिश हुआ है, 1855 में, सॉरी 1855 में लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ था, ये ऐसा पर है। अगला 88 लोमोव क्या थे, लोमोव क्या था भाई, तो नाइस, लोमोव था एक प्रकार का नर्वस टेम्परामेंट। देखो शादी के लिए जब गया था लोमोव तो नर्वस हो गया था, है ना। इस तरह से आपका 89 क्वेश्चन का है। 90 आगे क्वेश्चन मिलेगा, द रेडनेस ऑफ द फायर, ये आपका है वो टू ऑटम नहीं है, फायर ह्यूमन से है, फायर ह्यूमन, तो आपका क्रूल से है क्वेश्चन, क्रूल आंसर होगा इसका। ये आगे है ये चार्ल्स बॉन्ड टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया चार्ल्स बॉन्ड भाई, तो लिखा गया है सेक्स एंड डेस्टिनी से टॉपिक से लिया गया है, सेक्स एंड डेस्टिनी से टेकन फ्रॉम हमेशा आता है। आ गया है क्वेश्चन, क्लास में तो बताया गया था। ये समरी है, तो समरी तो पूरा आया हुआ है जो मैं लड़ाया हूँ दिया हूँ मैं, तो समरी तो नॉर्मल चीज है, सब नहीं देता है आजकल, इतना मैक्रो कर दिया है, गेस की छोटा छोटा करके देता है, तो पूरा किताब ही देता है, लेकिन गेस बहुत छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, और गेस उस पर कम रहो, पढ़ाई पर रहो, पढ़ाई वाला हमेशा काम आता है। चलो अगला बात कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन है ये, है ना, ये सब चीजें ये आपका तो ठीक है आगे, बट मैं ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन यहाँ भी है, ये सब चीज आपको मिला है, ये सब लड़ गया है मेरा गेस भी। आपकी घड़ी में कितने बजे अनुवाद है, तो बना लीजिएगा इसको, व्हाट्स टाइम बना लीजिएगा, व्हाट्स टाइम बाई योर वॉच, बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो घड़ी में बाई इन मत देना, इन अमेरिका में लगता है, बाई हमेशा भारत में लगता है, तो व्हाट्स टाइम बाई योर वॉच होना चाहिए। मुझे सफलता विश्वास है, आई हैव फेथ इन सक्सेस, आप बना सकते हैं। हमेशा अपने से बड़ों को आदर करो, है ना, ऑलवेज, यहाँ बना सकते हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना, योर एल्डर्स, आप अपने से बड़े को आदर करो। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, तो क्या बनाया गया है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू was the first president of India, इस तरह बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। चलिए, तो गोपाल बहुत अच्छा विद्यार्थी था, तो गोपाल वाज ए गुड स्टूडेंट, गोपाल, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा आपका, गोपाल वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इस तरह से दे, है ना, पढ़ा सकते हैं। मैं फैसला ले चुका हूँ, इसका कर सकते हैं कि 5 ही बनाना है, 5 को मैं दे दिया हूँ आपको, 5 कुछ काम चला दीजिएगा, है ना, 8 है लेकिन 5 बनाना आपको है। मैच कॉलम या कॉलम भी हाफ रीड द प्रेस के लिखा है, तो आप जान रहे हैं, मैचिंग कर सकते हैं आप, देखिए हाफ रीड द प्रेस के लिखा है, आप जान रहे हो हाफ रीड द प्रेस लिखने वाले व्यक्ति कौन नाम है, तो ये जोरदियल से लिखे हैं, यानी इसका डी हो जाएगा। ये भारती मैम के लिखे, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं, चलिए दूका सी हो जाएगा। ये द आर्टिस्ट कौन लिखा है भाई, तो आर्टिस्ट लिखा है सिगानोया, ये आपका सिगानोया आ गए। आइए बेटे क्या लिखे हैं, मार्टिन लूथर किंग लिखे हैं, चलिए हो गया। ये इंडिया टुडे क्या लिखे हैं, बटाटा सेल लिखे हैं, इस तरह से आपका बन गया, है ना। आगे आपका आगे है कैन यू, ये आपका एक्सप्लेनेशन में है, तो आप लंबा क्वेश्चन है। सिस्टर पर आप कांग्रेचुलेटिंग लेटर दिया है, और मेरा भी गेस में कजन पर है, और इसी तरह के एग्जाम से रिलेटेड है, उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो सेम है, सेम मतलब है कि थोड़ा सा लेटर घुमा कर है, लेकिन है, आप चाहोगे तो इससे नंबर प्राप्त कर सकते हो उसका उतार को, है ना, उतार करके। ओके, अगला देखिएगा, ऐसे है, ऐसे मैं दिया था आपको, जैसे क्लीन इंडिया मूवमेंट मतलब है स्वच्छ भारत अभियान, तो हम लिखे हैं क्लीन इंडिया मूवमेंट, उसमें स्वच्छ भारत अभियान लिखा गया है मेरे गेस में, तो गेस तो सब लड़ा हुआ है, आप चाहेंगे
तो काम कर सकते हैं उस चीज़ को। क्लाइमेट चेंज है, सोशल जस्टिस है, एजुकेशन फॉर एवरीवन है, बिहार ऑफ ड्रीम है, ये सब इससे दिया गया जो मिल जाएगा आपको। ये आपके क्वेश्चन मिला हुआ है, 2-3 लगातार मिला हुआ है, आप खोल लीजिएगा जिसमें जो बच्चे हम जो हमें हमारे साथ हैं। अब 97 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया, जो बचा हुआ था क्वेश्चन उसको मैं ले रहा हूँ मैं। मैकाबिटी इज कॉल्ड, तो मैकाबिटी क्या हिडन पॉइंट है, ये आपका दिया गया है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अगला है 98। द टावर ऑफ साइलेंस का संबंध है जोरोस्ट्रियन से, पारसी से, पारसी धर्मीय होता है, ये आपका 58 का ये हो जाएगा ये आपका। चलिए 99 का क्वेश्चन क्या है भाई, तो आपका ये है कि स्नेक जब आया था कौन पेड़ पर आया था, कैरब ट्री पर आया था, तो कैरब ट्री कैंसर होगा ये। चलिए 99 हो गया। 100 नंबर में आकर देखिएगा आप, स्पेंट हर चाइल्ड एज विथ हर ग्रैंड मदर, तो ये है आपका माई ग्रैंड मदर हाउस है, कमला दास से रिलेटेड है। ये किससे है, कमला दास मैडम, कमला दास बिताई थी दादी के पास। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, जो आइडिया थ्रू टेबलर आई, या टॉपिक है, या तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वो टॉपिक पढ़ाया गया है। उस टॉपिक से आप देखेंगे तो आंसर आया हुआ है आपका, क्या आंसर है, ओ माय गॉड, मैं समय थोड़ा सा बचाना चाह रहा हूँ, है ना। तो जो सबसे पहले जो है राइटिंग, सबसे अंतिम जो हुआ, अंतिम इन्वेंशन, द लास्ट ऑफ, लिखने का कला जो हुआ सबसे अंतिम हुआ था, लेखन कला सबसे अंतिम हुआ। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी गांधी जी कब मतलब भारत में जुट गए, तो जब भी जो साउथ अफ्रीका से आए लौट करके, तो 1915 में आए, 1948 तक है वो, तो ये पहला 93 का ये हो जाएगा आपका आंसर ये। नानू काका वेंट टू, नानू काका गए थे, कहाँ गए थे भाई, तो सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे, तो कहले भाई गाड़ी लेने के लिए सिक्का, यहाँ सिक्का हो जाएगा आपका। अगला ये है, जस्टिस गो टू द नोबेल प्राइज लिटरेचर 1950 में जो नोबेल प्राइज लिए थे, कौन लिए थे, तो बर्ट्रांड रसेल साहब ने लिया था, बर्ट्रांड रसेल साहब ने लिया था। चलिए, ई द चीफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का जो पैसा आता है उसका सबसे बड़ा है एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है वही जो है प्रचार से ही पैसा उसको पाता है। न्यूज़पेपर पढ़े थे आप लोग 96, अब आपका 96 हुआ है, इधर फिर 82 से बचा हुआ होगा। हु रोट मैकफ्लेक्नी, एक बुक है, बुक लिखी, तो मैकफ्लेक्नी कौन लिखा है भाई, तो जॉन ड्राइडन नामक लेखक ने लिखा है ये किताब को, ये वर्क को लिखा है। अबाउट क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कब फैला, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है आपका ये, तो याद रखिएगा ये 600 ईस्वी शुरू हुआ था, 600 ईस्वी से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ने लगेगा, है ना। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत के बुलबुल कौन कहलाती है, तो सरोजिनी नायडू, कौन नहीं जानता है, आप बना सकते हैं, आपको फटाफट हो जाएगा। द फूड इन इंडिया विलेज वाज सर्व्ड ऑन, जब लेखिका आई थी खाने के लिए खाना, तो बनाना के पत्ता पर खिलाया गया था। इंडिया थ्रू ए टेबलर आई, पर इस वक्त से संबंध रखता है टॉपिक, है ना, तो आपका इस तरह से हो जाएगा भाई। चुपको भी, चुपको क्या है भाई, एक लैंड ओनर, जमींदार है, अपना बेटी शादी चाह रहा है, जो लोमोक करे, ये आपका लैंड ओनर है, इसमें लैंड ओनर करेंगे हम। 76 क्वेश्चन आ गया, 76 एचिबेट्स बिलोंग टू, एचिबेट्स कहाँ रहने वाले हैं, तो गौर कीजिएगा, एचिबेट्स रहने वाले इंग्लैंड का, यानी ब्रिटेन का रहने वाले एचिबेट्स हैं। चलिए आप कहानी में, द नेम अगस्टन वाज गिवन टू, जो अगस्टन जो नेम है, वो जो है उसको कह सकते हैं अगस्टन सीरीज को बोला जाता है, अगस्टन दिया गया था 17वीं सदी को, 17वीं अगस्टन एज कहलाता है, इसको आप ले सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से। चौसर लैंगलैंड विक्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ, तो ये लैंगलैंड है, विक्लिफ है, चौसर है, वो बोला जाए तो जोफ्री चौसर फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश से माना जाता है, कौन इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश। ये स्नेक अपीयर ऑन ए ट्रूथ ऑफ द, एक सांप देखे, कौन देखा भाई, तो कभी देखा था, तो लेखक देखते हो, यानी पोएट होगा 79 का क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन, हु वाज बोर्न इन द यूएसए बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, कौन जन्मे थे, तो भैया टीएस इलियट जो थे उनका जन्म हुआ था यूएसए में, है ना, और इंग्लैंड में बस गए, अमेरिका में जन्मे थे लेकिन बसे इंग्लैंड में जाकर के। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस, यानी प्रिंटिंग प्रेस कब आया, तो 1476 में बहुत फेमस रहा है, मैं पढ़ा भी दिया था आप सबको डिटेल से। आगे क्वेश्चन है, ये आपका 61 से है, तो 61 से क्या है भाई, तो कहता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है सबसे जवान भाषा है, किससे भाई, तो सभी भाषाओं से जवान भाषा है, डी लिख सकते हैं, 61 का डी आंसर होगा ये। टीएस इलियट क्या है, तो कैमी, तो 20वीं सदी के पोएट थे, क्योंकि 1955 में वो नोबेल प्राइज लिए थे, तो 1955 तो 1900 पार हो गए थे, 20वीं सदी के हैं वो, है ना। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब है, तो 1449 से लेकर के 1066 तक ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, आपका ये हो गया। हु रोट इंडियन एंड हाइपेरियन, ये क्या लिखा है, इंडियन लिखा है जॉन किट्स साहब ने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। नानू काका मैनेज ट्रेवल सेकंड क्लास टिकट, नानू काका ने जो टिकट का मैनेज किया था, यानी टिकट कटाया था 3rd क्लास का और घुस गया था 2nd क्लास में, तो यानी 3rd क्लास आंसर यहाँ आएगा आपका। अगला, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो कभी विश्वास खोने गया, किससे, तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानवता, मानव के मतलब सच्ची मानवता को विश्वास खोने दिया, यहाँ सी होगा 66 का।
67 आ गया है। द क्यूरियो डीलर सोल्ड गार्ड टू द वेल्दी कलेक्टर, यानी क्यूरियो जो बेचा था द आर्टिस्ट है तो कलेक्टर को, यहाँ दीजिएगा वेल्दी कलेक्टर को, यानी जो गार्ड को कलेक्ट करता था, संग्रह करता था। विच द लैंग्वेज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब दूसरी भाषा कौन है भारत का, तो अंग्रेजी दूसरी भाषा में आ गया ये, है ना। चलिए अगला, नेचर विदाउट चेक विथ ऑर्डिनल एनर्जी, नेचर, तो नेचर को कहते हैं, तो इस चैप्टर को की एनर्जी आ गई, कविता से लिया गया है, सोल्जर चैप्टर से लिया गया है बेटा ये। ऑटम स्टार्ट विथ, तो कहता है डिपार्चर ऑफ समर, तो ऑटम सब शुरू होता है कब, जब समर जाता है, तो समर में लीजिएगा आप इसका आंसर। अगला, ही इज वाइजर देन, ये डिग्री से क्वेश्चन है, ही इज वाइजर देन, तो डिग्री क्वेश्चन है, तो आपको लिखिएगा ही इज वाइजर देन यू, तो ही इज वाइजर देन, तो यू आर नॉट एज, नॉट सो, नोट सो, यानी आप इसको सी ले सकते हैं, आंसर आपको दे दिया मैं। अगला, एडमिट, एडमिट मतलब स्वीकार करना होता है, स्वीकार करने का उल्टा मांग रहा है, एंटोनिम्स मांग रहा है, तो डिनाई कर देंगे हम लोग, हो जाएगा फटाक सा। चलिए 56 हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी का उल्टा क्या होता है, तो रणनीति होता है, तो इसका उल्टा नहीं सिनोनिम मांग रहा है, समान, तो स्ट्रेटेजी मतलब होता है नीति, रणनीति, चाल, योजना, ये कह सकते हैं, आपका सी नंबर में आपका आंसर आ जाएगा। ये 56 के बाद 50 है, मिला लीजिएगा आगे पीछे नंबरिंग, क्वेश्चन देखो खाली बस, सी डैश डैश नो द आंसर, तो सी के बाद नो है, अब गौर कीजिएगा नो, अब यहाँ ही हैव लेंगे तो B3 मांग लेगा, माइट लेंगे तो V1 आता है, सी माइट नो द आंसर, सी आउट, वह आंसर शायद जान सके, शायद जाने, और डीड लगा देंगे तभी काम हो जाएगा, यहाँ पे डीड भी ले सकते हैं यहाँ, और अगर माइट देंगे तो संभावना होगा, ये माइट मोड लेता है, ले सकता है, ये भी यहाँ भी है, लेकिन पॉसिबिलिटी बताएगा, ये मतलब होता है प्रेशर होगा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर, आउट रहेगा तो 2 चाहिए, हैव रहेगा तो B3 चाहिए, तो यहाँ माइट और डीड में, डीड की संभावना में दिया हूँ मैं, यहाँ बोलिएगा तो कुछ लोग माइटो निकल सकता है, लेकिन डीड के बाद ही आंसर आता है, सी तो दे सकते हैं, सी माइट, सी डीड नो द आंसर, वो आंसर जानता ही तो था, है ना। द हाउस काउट फायर, अगला क्वेश्चन खत्म होने वाला है, द हाउस काउट ऑल द बुक्स वेयर बर्न्ड, द हाउस काउट फायर, जो ही आग लगी, ऑल द बुक्स वेयर, तो ही सब किताबें जल गई, आज द बुक्स, आज द हाउस काउट फायर एंड ऑल द बुक्स वेयर बर्न्ड, द हाउस हैविंग, ऑल द बुक्स वेयर बर्न्ड, द हाउस, नहीं, तो आपका पहला होगा इसका आंसर, इसका आंसर आप पहला होगा, जो ही किताब जली, द हाउस कॉट फायर, हाँ, जो ही हाउस कॉट फायर, जो द हाउस, ठीक है, ऑल द बुक्स वेयर बर्न्ड, सभी किताबें जल गई, ठीक तो है, हाँ पहला ही होगा, 51 का पहला होगा, 52 है 52, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, जेन्युइन मतलब असली होता है, असली क्या मीनिंग दीजिएगा भाई, तो ये आपका ये मीनिंग है, आपका ले सकते हैं आप। वीना हैड रिटन ए लेटर, वीना ये आपका पैसिव वॉइस है, तो ए लेटर हैड बीन रिटन, ए लेटर हैड रिटन बाय वीना, आपका ये ले सकते हैं, आपके फर्स्ट क्लास है। अगला क्वेश्चन, अस्मिता इज रिच, अस्मिता इज माइजर, अस्मिता क्या है, मतलब अमीर है और कंजूस भी है, द अस्मिता इज रिच स्टिल सी इज माइजर, सी इज नॉट माइजर, अस्मिता इज रिच स्टिल सी इज माइजर, ये आपका बी आंसर होगा, ये आपका बैलेंस का भी हो जाएगा, मिल जाइएगा, सब मिल जाएगा। द एग्जाम्पल विल बिगिन, दिन महीना साल के नाम के पहले सिंस लगाया जाता है, आप इसमें सिंस ऑन लगाया जाता है, आप ले सकते हैं। चलिए, आई सिंग, तो क्या मैं गाया, मैं खराब गया, तो बैडली होगा, है, मैं खराब गया बदतमीज से, बेकार गया, मैं बड़ा बदतर गया, है ना। आपका क्वेश्चन है 45 का, मिलाता हूँ मैं, नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व इट्स टास्क, तो गर्ल्स है तो सिंगुलर में आता है नाइदर के साथ, तो सॉल्व हर टास्क यहाँ बी होगा आंसर में। द टीचर इज एनी वन देयर, क्वेश्चन देखिएगा 39 का है, मिला लीजिएगा, द टीचर आस्क इफ एनी वन वर देयर, द टीचर सेड, द टीचर सेड, इसका ये होगा, ये आराम से बन गया, ये क्वेश्चन है। चलिए 39 है, आगे होगा 40 है, वी डैश डैश पंक्चुअल, तो कहता है हमें पंक्चुअल थे, आउट लगाओगे तो टू जरूरी चाहिए, वी शुड, अभी सलाह की बात है तो मस्ट होना चाहिए, हमें पंक्चुअल अवश्य होना चाहिए, समय पर होना चाहिए पक्का। हिंदी इज हिंदी स्पोकन बाई देम, कहता है तो इज हिंदी है, पैसिव वॉइस में है, तो डू दे, तो डू से सही बन जाएगा आपका, ये है आपका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाइएगा 41। 28 का एडजस्टमेंट, काउंसिल तो छिपाना होता है, तो छिपाने का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो छिपाने का मीनिंग आप देंगे हिडन देंगे, आपको आंसर ही हो जाएगा आपका ये। एंटोनिम, अर्बन, अर्बन का क्या होता है, रूरल, ग्रामीण होता है, यानी शहरी, तो शहरी का उल्टा मांग रहा है, अपोजिट है ना, इसलिए रूरल देंगे, एकदम चकाचक आंसर आपका आ गया। टू मेक बोथ मीट मीन्स, 30 का है, फ्रेज है, मुहावरे है,
इसमें क्या होता है ना कि बताओ टू लिव विद इन वंस कहता है, इसको ये होगा ही यानी फ्रेज है, मतलब है छोटी सी अपनी इनकम पर ही मेकअप कर लेना, खाना पीना अपनी कमाई पर रहना, कर्जा नहीं लेना, इसको बोलते हैं टू लिव विथ इन, यानी ये हो गया 31। डू यू थिंक विल बी अनहैप्पी, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी, क्या आपको लगता है कि हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे, तो कहता है क्या हम लोग हमेशा, इसमें आप दे सकते हैं क्या फॉरएवर देंगे, क्या सदा हम लोग दुखी रहेंगे, क्या आपको लगता है दुखी रहेंगे, फॉरएवर होगा आपका इसका। आई हैव नथिंग, नथिंग तो मुझे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं करना है, फर्दर आगे नहीं कुछ करना है, नहीं कहता है आगे मतलब और कुछ नहीं करना है। लंदन इज द 33, लंदन इज द क्या लगाएंगे लार्जेस्ट, आपका ये मिल गया आपको, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। आई एम नॉट इल बट आई एम, मैं बीमार नहीं हूँ बट मैं थोड़ा थका हूँ, तो थका हूँ तो कुछ थका हूँ, तो क्या थोड़ा थका हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन थोड़ा थका जरूर हूँ मैं। हाँ 35, आर दे नॉट चीटिंग अस, तो बीइंग लगा देना है, आर बी नॉट बीइंग चीटेड, आर बी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, कौन है आर बी नॉट बीइंग चीटेड, आर बी नॉट, इसमें उल्टी दे दिया है, आर नॉट आर बीइंग, ये होगा ही 35 का, ये होगा आपका। चलिए आई कांट बिलीव, आपका आई कांट बिलीव मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं अपना पर्स छोड़ दिया घर पर, अपना पर्स छोड़ देता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है, छोड़ दिया, आई छोड़ता हूँ। अब ये आप ही दे सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट देना अच्छा रहेगा। चलिए हैव सम मोर टी, क्वेश्चन टैग है आपका, ये आपका विलियो या वांट यू इस्तेमाल देकर कम सकते हैं, ये क्वेश्चन टैग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, V1 से स्टार्ट है ये, इसलिए विलियो या वांट यू, पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेटिव वाला इंपेरेटिव सेंटेंस में है। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, सिमिलर दे देंगे, सिमिलर के साथ ये लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। यह 26 का आंसर इज होगा, और ये तगड़ा आंसर है आपका ये। चलिए अगला, द चाइल्ड लॉकड अप, बच्चे क्या किया, चिल्ड्रेन लॉकड अप, क्या किया है लॉकड अप किया। अब देखिएगा तो खुद को कलेक्टिव नाउन है, बच्चे ने अपने खुद को कपड़ में लॉक कर लिया, कपड़ बुझते हो जिसमें सामान वामान रखा जाता है, उसी के अंदर बच्चा खुद लॉक हो गया, ये क्वेश्चन है। लेटेस्ट हैव अ ड्रिंक होगा, ये हैव के बाद आर्टिकल लगाना चाहिए, ये ड्रिंक ये लगना है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये होना चाहिए हैव अ ड्रिंक, है ना। मैं माई फ्रेंड एंड आई, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, माई फ्रेंड आई तो दो आदमी है, तो सीधा डू देंगे हम, डू आंसर देकर निकाल देंगे, फर्स्ट क्लास आंसर है आपका। द कैट इज हाइडिंग, हाइडिंग बच्चे मतलब बिल्ली छुपी हुई है, कहाँ बेड के नीचे, अंडर द बेड आपका, बेड के नीचे है ना। चलिए माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, बहुत सारे लोग, अब यहाँ दे दिया है आर, तो ये जो गड़बड़ है ना, आर दिया है गड़बड़ किया है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ दे देंगे मोस्ट लेके निकलेंगे, यहाँ मोस्ट आपका सही होगा। कभी नहीं द नंबर देना, अगर द नंबर दोगे तो यहाँ ईज होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए ईज, ईज होगा तभी यार है, तो यहाँ ये होगा, ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सक्सीड है, सक्सीड मतलब सफल होना होता है, एस यू डबल सी डबल डी, सी नंबर आंसर इसका है। ही स्पीक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर लगा हुआ है, जब नॉर रहेगा है ना, तो नॉर के साथ नाइदर लगता है, नाइदर खर्च करेगा, आंसर डी है इसका, सपना का। डिसिनोनिम से जेन्युइन मतलब असली होता है, असली है, और सिनो मांग रहा है, तो असली का असली बोलिएगा, तो असली का रियल बोलिए आप, असली का उल्टा, असली साइनो मांग रहा है, उल्टा नहीं मांग रहा है। हर इम्प्लायर फॉल्ट, तो फॉल्ट हमेशा विथ लेता है, नॉर्मली हम लोग विथ लेकर पढ़ते हैं, है ना, इस तरह से बनाते चले जाइए, आपका कहानी खत्म। आई ऑलवेज 12वां नंबर क्वेश्चन है, अब मिला लीजिएगा सीरियल से, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट को टच करता है, हेल्प लेगा आपका क्वेश्चन। श्याम टीचर्स मैथमेटिक्स, है ना, श्याम गणित पढ़ाता है, और इंग्लिश के अलावा यानी गणित तो पढ़ाता है, तो बी है, बी देंगे आप। बिसाइड्स यू टेक इज वेरी इजी, क्वेश्चन टैग है ये, यू टेक इट, यू टेक V1 V5 है, तो डोंट कर देंगे, तो डोंट यू कर देंगे, क्वेश्चन टैग अच्छा हो जाएगा ये। आई एम गोइंग टू, दैट इज क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन लास्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव रख लीजिएगा, आई एम गोइंग टू, तो यहाँ सीध हो गई, बहुत सा क्वेश्चन। चलिए 15 का 4 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश है, नॉट है, जखने नॉट होगा नाइदर टच करेगा, ये नाइदर बने क्वेश्चन आपका ये। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, तो क्या कर रहा है भाई, बाय लीप्स एंड बाउंड, अच्छा प्रगति कर रहा है, जी हाँ, मोदी के राज्य में प्रगति कर रहा है, सब मानता है, मान्यताएं हैं, लेकिन धर्म की ओर ज्यादा, तो बाय लीप्स एंड बाउंड होगा आपका ये। चलिए ठीक है, आई वांट टू टेक क्लास द ईयर, आई वांट टू टेक क्लास, तो मैंने क्लास किया इस साल, मतलब किया है, वांट टू टेक किया है, क्लास क्या है, थोड़ा सा किया है, फीवर्ड क्लास किया है, आई वांट टू टेक लेस क्लासेस,
फीवर दीजिएगा कूलर के साथ, यहाँ ये लगा चलेगा, काम चल जाएगा आपका इसी से। वी अराइव डाउन, द फोर्थ है, तो ओरिजिनल नंबर के पहले द लगाया जाता है, आप आराम से इसमें द लगाइए, ये होगा आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन है द लेटर लीन, लीन अगेंस्ट लेता है, लीन के साथ अगेंस्ट होता है, तो ठीक है, तो अगेंस्ट हो गया ये, चलिए आपका 8 का ये हो जाएगा आंसर। ये चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपका एक्सप्लॉइट है शोषण करने का मीनिंग, एक्सप्लॉइट का भी यही स्पेलिंग होगा, यही आंसर होगा, 9 का सी होगा आंसर, मिला लीजिएगा ये। 10वां है आई कैन, तो तैरना शक्ति की बात होता है, मॉडल में बनना है, कैन भर लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। अगला है इवन दो है, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट है, नंबरिंग में 11वां है, लेकिन हमारे हिसाब से तो इवन दू दे प्लेड वेल, अदिति वो अच्छा खेला। देखो बहुत जटिल टाइप का क्वेश्चन है ये, तो खैर गलत सेंटेंस से होता है। अदिति में दू देता है, इवन इफ देता है, इवन दू देता है, यहाँ नॉर्मल दू दे के भर के चल जाओ, सही अच्छा रहेगा, ये सिंपल में है। हालांकि ये दू को भी आंसर में सही यहाँ है, कुछ देखो ये आंसर में डाउट है, याद रखिएगा ये आंसर में ई भी ये भी दोनों होना चाहिए, परंतु हम ये दे दिया चूंकि ये चलन ज्यादा है, ये अल्दू रहता है तो वेट लगाया जाता है, कोमा है हो गया है। चलिए 11वां का ही होगा, तो ठीक है आप आंसर मिला लीजिएगा। हाँ भले नंबरिंग आगे पीछे है, लेकिन आपको करेक्ट और सही आंसर मिला है। जय हिंद।